नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं प्रतिस्थापन विधि पर, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन मेथड पर ही करना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएँ और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिए हुए, इनमें से कह रहा है इसके हल निकालिए। हल का मतलब एक्स वाई के मान निकालिए और वहाँ पे पुट करिए, यहाँ पर y = mx+3 में पुट करके m का मान निकालना है, ठीक है। m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से जैसे हमने कल बताया था, समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 3y = 11। यहाँ से कोई एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 11 - 3y/2। ये बात समझ गए आप। 3y इधर आया माइनस का और 2 गुणे में था, इधर बटे में आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी आप कह सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर 2 × x है तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, दो इक्वेशन क्या है 2x, तो x की वैल्यू ये रख देंगे 11 - 3y डिवाइड में 2 रहेगा और माइनस का 4y = -24। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या आपके पास -11 - 3y - 4y = -24। यहाँ से माइनस और माइनस की चीज़ें जुड़ जाती हैं तो 11 माइनस यहाँ 7y हो जाएगा, माइनस का 24 है। यहाँ पे 11 इधर आएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो जुड़ेंगी चीज़ें। तो -7y = -24 - 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक देख लेते हैं इस तरफ। -7y = -35 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -35 5 - 7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 × 6 = 35 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। y का मान आ चुका है, हमें y का मान इसमें रख देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर x = 11 - 3 × 5/2 रहेगा। यहाँ पे कितना 11 - 3 × 5 15 हो जाएगा, बट्टे में 2 रहेगा, माइनस का 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या आई आपके पास, x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब m का मान मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर y, अब x व y के मान y बराबर mx+3 में रखने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर y कितना है, 5 है, m नहीं पता हमें, x कितना -2 है +3 है, 3 उधर जाएगा तो 5 में से 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। इधर क्या है m × -2, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 डिवाइड में होगा तो m = 2/-2 कैंसिल होके माइनस का 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू -1 आ गई, यही आप लिख दीजिएगा। अतः m का मान m बराबर -1 होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं हम, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रफ और पेन लेकर जरूर आप अपने आप जरूर इसके ट्राई करें एक बार, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम।
यहाँ बुक में अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, जिसमें से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना दो संख्याएं होंगी कौन सी, माना ये थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। माना दो संख्याएं क्रमशः x व y हैं, क्रमशः x व y हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं एक संख्या दूसरी की कितनी 3 गुनी है। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जानते हैं एक संख्या मान लिया x दूसरी की 3 गुनी है, 3y के बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड हो गया ये। और दूसरे में कह रहा है कि x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 26 है। ये सेकेंड इक्वेशन, ये भी गिवन है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, दिया है। उसके बाद देखें, अब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक। x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रख रहे हैं x की वैल्यू तो क्या आएगा, यहाँ 3y, यहाँ पे 3y आ जाएगा x का, माइनस y है इक्वल टू 26। 3y में से 1y घटाएं 2y बचेगा, 26 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 13, 2 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक। 26 को y की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू ये है। y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पर x बराबर 3 इंटू वाई, वाई क्या है हमारे पास 13, तो 13 39 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 39। हम लिख देंगे अतः नीचे लाइन में, अतः x बराबर 39 व y बराबर 13 है। दो संख्याएं यही हैं 39 और 13। अगर इनको घटाएंगे तो 26 अंतर आ जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप, इसकी ये संख्या 3 गुनी है इसकी, यानी एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है। यही क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि ऐसी संख्याएं दो बताइए जिनका डिफरेंस क्या हो, 26 हो, और जिनके बीच में रिलेशन और कौन सा हो कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे ही एंगल्स जिसका योग 180 के बराबर हो, उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं या संपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। तो दो संपूरक कोण हैं और कह रहा है इसमें से जो बड़ा कोण है वो दूसरे कोण से 18 अधिक है। ये क्वेश्चन है अगला, कितना 18 डिग्री अधिक है, तो बताइए वो कोण कौन से होंगे, बताइए वो कोण कौन से होंगे। तो माना यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड में से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। दो एंगल्स दिए हैं, तो मान लिया यहाँ, माना बड़ा कोण क्या माना हमने x, बड़ा कोण x है, वह छोटा कोण मान लिया y है। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा था, प्रश्नानुसार कहा था कि एक कोण दूसरे कोण का अंतर जो है बड़े से छोटे से 18 है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 80 क्यों लिख सकते हैं आप, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री सॉरी यहाँ पर इनका अंतर 18 डिग्री, क्वेश्चन 1 बन गया, ठीक है। अब यदि कोण क्या है, यदि कोण संपूरक है, क्या है, संपूरक कोण है, तो अगर संपूरक है तो इनका योग क्या होना चाहिए, हमने अभी बताया था संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। समीकरण ये कौन सा बन गया, दूसरा बन गया। अब एक समीकरण से कुछ वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, तो लिखेंगे हम समीकरण
1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस वाई। अब इसी x का मान कहाँ, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड यानी 2 में रखने पर, तो इसी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई है तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस वाई, ये तो x की वैल्यू हो गई और साथ में y और है, तो y होगी इक्वल टू 180। यहाँ पे 80 प्लस 2y हो जाएगा, y प्लस y जुड़ के 2y बराबर 180 हो जाएगा। 2y बराबर क्या होगा, 180 में से माइनस 18 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 162 बचेगा, यानी 2y बराबर 162 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2y इक्वल टू 162 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 81, इसका आधा डिवाइड करेंगे तो आधा आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। अब y का मान आ गया, हमें किसका चाहिए, x का चाहिए, y का मान समीकरण y का मान रखने पर कहाँ पर रखेंगे, x बराबर क्या है 18 प्लस y है, तो x इक्वल टू 18 प्लस y का मान क्या आया था आपके पास, 81 आया था, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 99 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री, तो दोनों कोणों के मान आ चुके हैं और हमें जो कंडीशन दी थी वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। देखो क्योंकि इन दोनों का अंतर देखें, अगर हम अंतर क्या होगा 18 डिग्री ही आएगा और संपूरक भी हैं क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 180 ही आ जाएगा, तो ये संपूरक कोण भी होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, इसको हटा दें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम अभी प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही करनी है आपको। बाय चांस अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आ रहा तो विलोपन आगे बताएंगे हम, यानी कि दूसरा मेथड बताएंगे, वो भी अगर आ रहा है एलिमिनेशन मेथड वो भी अच्छा है, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि हमें इसी से चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इसी से करना है, अन्यथा आप किसी भी से कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। 2 इक्वेशन दिए होंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और वो कितने में खरीदी, हम बुक में यहाँ पर देख लेते हैं, 3800 रुपये में खरीदी। कितने, 7, यहाँ पे बुक में लिखा होगा क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा उसमें लिखे हुए क्वेश्चन। यहाँ पे क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदें ली हैं 3800 रुपये में, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें ली हैं 1750 रुपये में। बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है आपको, कीमत बतानी है। तो चलिए देखते हैं। माना 3rd नंबर क्वेश्चन, ये 3rd ही है, हाँ 3rd ही है। माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य, ठीक है, बल्ले का मूल्य x रुपया है व एक गेंद का मूल्य मान लिया y रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पहली बार कितने खरीदे थे उसने, पहली बार यानी कंडीशन फर्स्ट लिख देंगे, कंडीशन फर्स्ट, यानी इंग्लिश में लिखना चाहें इजीली लिख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू x एंड y। कंडीशन फर्स्ट में उसने 7 बैट लिए थे, यानी 7x रुपये दिए होंगे, प्लस कितने 5 यानी 5, देख लेते हैं 1 मिनट, 6 गेंदें खरीदी थी, कितने 6 y लिए होंगे, कितने रुपए में 3800 में। इक्वेशन 1। जब सेकेंड स्थिति यानी दोबारा कितने बैट और गेंद खरीदे, दोबारा में खरीदे उसने यहाँ पर 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3x प्लस 5y और कितने में 1750 रुपये में खरीदे। इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन चुके हैं, अब हम एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे और x y के मान आ जाएंगे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, देखिएगा ध्यान से।
क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या है, 7x + 6y = 3800 यहाँ पर, और x की वैल्यू निकालें अगर 7x = 3800 - 6y, x = 3800 - 6y डिवाइड में रहेगा 7। x की वैल्यू इतनी मिल गई हमें, इसी x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रख लेते हैं समीकरण, इसका मान 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ होगा 3 इंटू में 3800 - 6y, और यहाँ पर नीचे है 7 प्लस 5y = 1750। ठीक है, यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 7 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, एलसीएम लेके, तो यहाँ पर 3 × 8 = 24 होगा, और 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 2 0 और लगेंगे, और यहाँ पर 18y 18y, 7 इसमें गुणा होगा, 7 × 5 = 35y हो जाएगा। नीचे फिर 7 आएगा बटे में, तो इधर चला जाएगा गुणे में, 1750 × 7। यहाँ पर ध्यान दीजिए 114,000, 35 में से 18 आप घटाएँ तो कितना बचेगा आपके पास, 17y बचेगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 7 × 5 = 35, और 3 × 7 = 49, 3 = 52, 5 × 7 = 5 = 12, इतना आ जाएगा आपका 12,250। अब यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, इधर 114,000 प्लस 17y = यहाँ पर है 12,250। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 17y से इसको माइनस करेंगे, 12,250 में -114,000, 0 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 50, फिर उसके बाद 12 में से 4 जाएंगे, 8 आ जाएगा, इतना ही घटाने पर आएगा। इधर क्या है 17y, y की वैल्यू 850/17, 17 × 5 = 85, यानी कि y का मान 50 आ गया। ठीक है, y का मान 50 आने के बाद हम y का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, और हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पे जगह ना दिख रही हो इतना ज़्यादा, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर कितना है, ध्यान दीजिए 3800 माइनस, यहाँ देखिए इस वाले टर्म में 6 × y, तो y का मतलब 50 हमने रख दिया, नीचे 7 है, तो यहाँ x बराबर 3800 माइनस 300 बटे में 7, 3800 में से 300 घटाइए, कितना बचेगा 3500/7, 7 × 5 = 35, तो x की वैल्यू क्या आई 500। समझ पाए, यानी y की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 500 है। इसका मतलब है कि बल्ले की कीमत 500 है और गेंद की कीमत 50 रुपये है। लिख देंगे, अतः एक बैट का मूल्य 500 रुपये व गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में देखते हैं आगे के क्वेश्चन, और हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़े दिन में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आप पढ़ते रहें और ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।